कुछ लर्निंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आपकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर पाऊं मैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Special session on 4 karmic relations to get faster growth. Are you feeling disconnected from your loved ones, struggling in वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आपको वो ग्रोथ नहीं मिल रही है जो आप डिजर्व करते हैं? ऐसे थॉट्स आते हैं दिल में। सो here's the one stop solution for all your problems, because every problem has a solution. It may sometimes just need another perspective. वो दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होगा, उसको जानने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। I am a director of YC Co-working Space and a core team member of Humans Without Walls, an art-based team training company, जहां मेरा स्पेसिफिक काम है to work as a PRA to help working women and entrepreneur in strengthening their relationship on 4 karmic level. तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मेरी जर्नी है जो मैंने 2014 से लर्न करना शुरू किया, एक्सपीरियंस किया, कुछ कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग की और कुछ स्कूल्स में मैंने वर्कशॉप्स डिलीवर किए। सो आज का सेशन एक क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगी। आई होप आप सब मेरे साथ अलाइव हैं और इस सेशन में फुल्ली फोकस करने वाले हैं। तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट यस, सो दैट कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ पाऊं। पूछूं आपसे क्वेश्चन? आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। ओके, गुड। सो आज का क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन से रिलेशनशिप हैं जो आपको लगते हैं कि बहुत खास है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ऐसे कौन से रिलेशन हैं जो आपको लगता है कि बहुत खास है। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो आपके सबसे करीबी और खास रिश्ते हैं वो कौन से हैं? ओके, और भी मैं चैट्स का वेट कर रही हूँ कि आप मुझे बताएं। तो अगर आपने अपने पेन पेपर पे साथ में रखा है तो उस पे उन रिश्तों के नाम लिखिए, और अब मुझे ये बताइए कि आपको सबसे जरूरी रिश्ता कौन सा लगता है उसमें से। सोच के रखिएगा। क्या आपने सोच लिया कि सबसे जरूरी रिश्ता कौन सा है? आप अपने आप को अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं। ओके, Yes, तो आपको कौन सा लगता है कि सबसे जरूरी रिश्ता कौन सा है? I guess love. ओके, ठीक है। तो इस इसका आंसर देने से पहले हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये रिलेशंस हैं क्या। तो इसके बारे में हम समझते हैं। आई थिंक, आई एम सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इस वजह से मेरी स्लाइड्स प्रॉपर नहीं जा रही हैं। हम इसको स्लाइड वाइज ही रखते हैं। ओके, तो ये रिलेशनशिप्स के लेयर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम एक्चुअल में अपनी लाइफ में किन रिश्तों को खास समझते हैं, कौन सा रिश्ता सबसे ज्यादा जरूरी है, हम उससे पहले इन लेयर्स को लेयर वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिलेशंस का लेयर है, इसमें सबसे पहला जो लेयर आता है हमारे पास, वो है हमारा कार्मिक रिलेशंस। कार्मिक रिलेशन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आप भाग्य में बिलीव करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, तो आपको कार्मिक रिलेशनशिप में भी बिलीव करना होगा, क्योंकि कार्मिक का मतलब ही है कर्म से जुड़ना। आपके रिलेशन
जो आपके कर्मों से जुड़े हैं, चाहे वो आपकी पास्ट लाइफ के हैं, आपकी प्रेजेंट लाइफ के हैं, जो आपके फ्यूचर को शेप करने वाले हैं। तो इन रिलेशन में, ऐसे रिलेशन जो आप अपने आप के लिए अपने कुछ पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं, उन रिलेशन की वजह से आप अपने पेरेंट्स से जुड़ पाए हैं इस जन्म में। आगे आप अपने स्पाउस से जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं, और वहां से आपके बच्चे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन उन रिलेशनशिप्स की वजह से आपसे जुड़ रही है। तो ये कार्मिक रिलेशंस होते हैं। और किसी भी रिलेशन पर आगे जाने से पहले इन रिलेशन पर आपको पकड़ बनानी होती है, इनको क्लीन करना होता है। आप जितना ज्यादा इसे क्लीन करेंगे, उतना ज्यादा आप प्रोग्रेसिव होंगे, उतनी ज्यादा फास्टर ग्रोथ होगी लाइफ में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेयर्स को समझते हैं। ये लेयर्स है क्या? ये लेयर्स हैं कि कार्मिक के बाद जो लेयर आती है वो होती है फ्रेंड्स की, जो आपकी फैमिली जैसी होती हैं, जो आपके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ऐसे क्लोज रिलेशन जहां आपको लगता है ये हमारा वर्ल्ड है। उसके बाद थर्ड लेयर आती है आपके रिलेटिव्स और सोसाइटी की, यानी कि आपके चाचा ताई मामा मौसी, या वो समाज जहां हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ऐसी सोसाइटी जहां आप रह रहे होते हैं। उसके बाद फोर्थ लेयर जो आता है वो होती है आपकी कंपनी, आपकी कम्युनिटी। कंपनी जहां आप सर्व कर रहे हो, आप जहां काम कर रहे हो, और कम्युनिटी जैसे कि श्री श्री रविशंकर, है ना, स्कॉन, ऐसी, जैसे कि बीजेपी एक कम्युनिटी है, बहुत सारे लोगों का समूह जहां आप जाके सर्व कर रहे हो या सर्विसेज ले रहे हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट लेयर जो आती है वो है ह्यूमैनिटी, जहां से बहुत सारे लोगों की आइडेंटिटी जनरेट होती है, जैसे श्री रतन टाटा जी या फिर श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी। इन्होंने अपने कार्मिक लेयर्स को इंप्रूव किया, अपने सेल्फ को इंप्रूव किया, और इन लेयर्स को लेयर बाय लेयर क्लियर करते हुए वो ह्यूमैनिटी लेयर पे आए, और एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में फेमस हुए, जाने गए। तो हम इसीलिए बात करते हैं अब रिलेशंस के बारे में। तो इसीलिए आपको क्या लगता है कि जो मैंने बोला और जो आपने सोचा, कि हमारे इन 5 लेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है सेल्फ के साथ, क्या आपको अग्री करते हैं कि आपने क्या यही सोचा था कि आपका आपके सेल्फ के साथ जरूरी है? आज तक क्या आपको लगा था कि एक्चुअल में सेल्फ के साथ भी कोई रिलेशन होता है? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ओके, गुड। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा हमारे साथ रिलेशनशिप क्यों जरूरी है। तो रिलेशनशिप हमारा जो जरूरी होता है वो बेस करता है, जो बेस बनता है वो 4 कोर पिलर्स के बेस पे आता है। सबसे पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को आप कितना बेहतर तरीके से जानते हैं। दूसरा आता है सेल्फ लव, आप अपने आप से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, अपने आप को कितना ज्यादा मानते हैं। फिर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप अपनी रिस्पेक्ट अपनी नजरों में कितनी ज्यादा करते हैं। एंड फोर्थ पिलर, सेल्फ ग्रोथ। सेल्फ ग्रोथ मतलब कि आप अपने ग्रोथ को लेके कितने ज्यादा अलर्ट हैं, कितने ज्यादा एक्टिव हैं। तो इन 4 पिलर्स को समझने से पहले मैं आपसे चैट बॉक्स में जानना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आप इन 4 पिलर में से किसको ज्यादा अहमियत देते हैं। तो क्या आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपके लिए कौन सा रिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आई एम वेटिंग इन चैट बॉक्स कि आपके लिए सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है, या सेल्फ लव ज्यादा जरूरी है, या फिर आपके लिए सेल्फ ग्रोथ ज्यादा जरूरी है। ओके, राजीव सर ने बोला ग्रोथ, फाइन, ओके। और मैं बाकी लोगों का भी वेट कर रही हूँ। ओके, सेल्फ ग्रोथ और भी बोला है योगेश्वर सर। ओके, अंजलि जी ने भी बोला सेल्फ ग्रोथ, लोकेश जी ने बोला अवेयरनेस। ग्रेट। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो क्या लगता है कि आपको एक्चुअल में ये सही में वही चीज है जो आपको लगता है अहमियत दे रहे हैं? तो इसको हम एक छोटे से टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में ये अहमियत हम सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट अ टेस्ट जहां आपको ग्रेडिंग करनी है।
तो ये जो ग्रेडिंग आप करेंगे, ये बेसिकली मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ के बताऊंगी इन पिलर्स के सेगमेंट के हिसाब से, और उन स्टेटमेंट्स को 30 सेकंड के अंदर आपको स्कोर करना है। तो आप पेन और पेपर ले लीजिए, रेडी हो जाइए। सेगमेंट वाइज मैं आपको पांच पांच स्टेटमेंट बोलूंगी, और उन स्टेटमेंट को 1 से लेके 5 के बीच में आपको नंबर देने हैं। 1 नंबर होगा सबसे कम वाले के लिए, कि आपको लगता है यार ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता या करती, और 5 नंबर उसके लिए होगा जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं अक्सर करता हूँ या ये मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। और आप 2 3 4 भी दे सकते हैं अगर आपको कभी कभी कुछ समय लगता है। तो आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं ताकि मैं लाइव फील कर सकूं। यस यस यस, ओके। सो तैयार लेट्स है, स्टार्ट। तैयार है। डन। तो हियर वी गो। पहला सेगमेंट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को जानना, तो सेक्शन 1 लिख लीजिए और उसमें मैं स्टेटमेंट्स पढ़ती हूँ। पहला स्टेटमेंट है, आई रेगुलरली रिफ्लेक्ट ऑन माई थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर। यानी कि मैं अपने विचारों पर, अपनी फीलिंग्स पे, अपने बिहेवियर्स पर रोज मंथन करती हूँ, चिंतन करती हूँ। दूसरा स्टेटमेंट है, आई अंडरस्टैंड माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मुझे मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है। तीसरा प्रियंका, स्टेटमेंट, मैं एक डाउट पूछूंगा। हमें हम्म, स्कोर कितने में से करना है? 5 में से 1 सबसे कम है, 5 सबसे ज्यादा है। ठीक है। हम्म। तीसरा स्टेटमेंट है, आई एम अवेयर ऑफ माई इमोशनल ट्रिगर्स एंड पैटर्न। मुझे पता है कि मैं इमोशनली किस चीज से ट्रिगर हो जाती हूँ, मेरे पैटर्न्स क्या हैं। चौथा स्टेटमेंट है, आई एक्सेप्ट माई पास्ट एक्सपीरियंसेस विदाउट जजमेंट। पांचवा स्टेटमेंट है, आई नो what ट्रूली मेक्स मी हैप्पी एंड फुलफिल्ड। मुझे पता है कि मुझे कंप्लीट क्या करता है, मैं किस चीज से खुश होती हूँ। तो ये 5 स्टेटमेंट थे आपके सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड। आई होप आपने स्कोरिंग कर ली है। और अब हम नेक्स्ट सेगमेंट के क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेल्फ लव का, यानी कि एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट करना। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट है, आई स्पीक काइंडली टू माई सेल्फ एंड इवन वेन आई मेक मिस्टेक्स। मैं अपने आप से बहुत विनम्रता के साथ ही बात करती हूँ, चाहे मैं गलतियां भी कर दूं। आई प्रायोरिटाइज माई मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। मेरे लिए मेरा इमोशनल और मेंटल वेलबींग सबसे ऊपर है। आई सेलिब्रेट माई अचीवमेंट्स, बिग और स्मॉल। आई ट्रीट माई सेल्फ विद द सेम कंपैशन आई गिव टू अदर्स। मैं उसी तरीके से खुद को डील करती हूँ जैसे मैं औरों को डील करती हूँ। आई डू थिंग्स दैट ब्रिंग मी जॉय विदाउट गिल्ट। तो ये सेक्शन 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं सेक्शन 3 और 4 की तरफ। तो सेक्शन 3 इज ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप को आप कितनी वैल्यू देते हैं, तो इन स्टेटमेंट को स्कोर करना है। आई सेट एंड मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। मेरी रिलेशनशिप में बहुत ही हेल्दी बाउंड्रीज सेट हैं और उनको मैं मेंटेन करती हूँ। आई से नो विदाउट गिल्ट व्हेन नीडेड। I surround myself with the people who uplift me. I don't compromise my values to please others. And I remove myself from toxic situations or relationships. मैं हमेशा अपने आप को उस सिचुएशन से दूर रखती हूँ जहां पर भी टॉक्सिक माहौल हो या वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो। आई डोंट कंप्रोमाइज माई वैल्यूज टू प्लीज अदर्स। मैं दूसरों को खुश करने के लिए अपनी वैल्यूज को कंप्रोमाइज नहीं करती। तो ये सेक्शन 3 था, और लास्ट सेगमेंट है सेल्फ ग्रोथ। अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, आई एक्टिवली वर्क ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए निरंतर प्रयास करती हूँ, काम करती हूँ। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई हैप्पीनेस एंड सक्सेस। मेरी खुशी और सक्सेस के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आई सेट पर्सनल गोल्स एंड एक्शन टेक एक्शंस टू अचीव देम। आई एक्सेप्ट challenges एज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। मैं चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ ग्रो करने के लिए। आई एम ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स एंड इवॉल्विंग। मैं नई लर्निंग के लिए हमेशा ओपन रहती हूँ, इवॉल्व होने के लिए ओपन रहती हूँ।
तो आई होप ये चारों सेगमेंट की स्कोरिंग हम सबने कर ली होगी। और नाउ इट्स टाइम टू शेयर द स्कोर एंड रियलाइजेशन। तो मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ और आइए अनम्यूट करके हम शेयरिंग्स लेते हैं। तो वन बाय वन करके आप मुझे अपनी स्कोरिंग बता सकते हैं और आपको क्या रियलाइज हुआ वो बता सकते हैं। ओपन, हॉल इज ओपन फॉर यू। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि क्या स्कोरिंग थी और पहले आपने क्या सोचा था इन पिलर्स के बारे में। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मुझे ना प्रियंका थोड़ा टाइम बाउंडेड लगा इसमें एक्टिविटी को करने में। हम्म। और इसीलिए ना मेरे पहले दो सेगमेंट में से एक सेगमेंट मेरा हो नहीं पाया ठीक से, हम्म। सेकंड वाला। हम्म। ओके। मेरे पास स्कोर सिर्फ थर्ड वाले का है। हम्म। फोर्थ वाले में कि भी मैंने बस तीन के आंसर लिख पाया, और फर्स्ट में भी मैं हम्म। तीन के आंसर लिख पाया। तो हम्म। सेकंड और फोर्थ सेगमेंट मेरा गायब हुआ, ओके। क्योंकि मैं ओके। जो क्वेश्चंस थे मैं उस पर इंस्टेंटली मतलब इम्पल्सिवली मैं उसको आंसर नहीं कर पाया अपने लिए। हम्म। तो मेरी रियलाइजेशन ये है कि मुझे हम्म। उन चीज़ों के आंसर इम्पल्सिवली नहीं पता है हम्म। कि मैं ऐसा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो मुझे थॉट में जाना पड़ा। हम्म। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ओके। ठीक है। फाइन। तो मैं इसको दोबारा से आप सबके लिए क्रिएट करती हूँ। तो क्या आप सब रेडी हैं? शुड आई क्रिएट रिक्रिएट इट फॉर यू ऑल? अगर आप मुझे टाइम दे सकते हैं तो मैं आपको इसके लिए ये रिक्रिएट कराती हूँ। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। ठीक है। मैं आपको दोबारा से ये क्रिएट कराती हूँ। और बट मैं आपको दोबारा से रूल बता देती हूँ इस टेस्ट को करने के कि हर स्टेटमेंट को आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स ही मिलेंगे सोच के आंसर स्कोर करने के लिए। क्योंकि अगर आप इसमें टाइम लेंगे तो आप एक्चुअल सिचुएशन नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हमने 30 सेकेंड्स रखा है। मैं दोबारा रिक्रिएट कराती हूँ। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, इसमें पहला सेगमेंट है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानने के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है, आई रेगुलरली रिफ्लेक्ट ऑन माई थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। मैं अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स पर रोजाना मंथन करती हूँ, चिंतन करती हूँ। सेकंड स्टेटमेंट है, आई अंडरस्टैंड माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मुझे मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता है। थर्ड है, आई एम अवेयर ऑफ माई इमोशनल ट्रिगर्स एंड पैटर्न्स। मुझे अपने पैटर्न्स और वो इमोशनल ट्रिगर्स पता है जिससे मैं बहुत जल्दी हैम्पर हो जाती हूँ। आई एक्सेप्ट माई पास्ट एक्सपीरियंसेस विदाउट जजमेंट। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे पता है कि हाँ, पास्ट में ऐसा था तो था। पांचवा स्टेटमेंट है, आई नो what truly makes me happy and fulfilled। मुझे पता है कि मुझे क्या खुश करता है और क्या कंप्लीट फील कराता है। ये हमारे 5 स्टेटमेंट हैं। सेकंड सेक्शन सेल्फ लव में हम आ जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है, आई स्पीक काइंडली टू माई सेल्फ इवन व्हेन आई मेक मिस्टेक्स। मैं अपने आप से बहुत विनम्रता से ही बात करती हूँ, इवन जब भी मैं गलतियां भी कर दूं। सेकंड स्टेटमेंट है, आई प्रायोरिटाइज माई मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। मेरे लिए मेरा मेंटल और इमोशनल वेलबींग सबसे ऊपर होता है। थर्ड स्टेटमेंट है, आई सेलिब्रेट माई अचीवमेंट्स, चाहे वो बड़ी हो या फिर छोटी।
फोर्थ है, आई ट्रीट माई सेल्फ विद द सेम कंपैशन आई गिव टू अदर्स। फिफ्थ है, आई डू थिंग्स दैट ब्रिंग मी जॉय विदाउट गिल्ट। आपके सामने दोनों सेगमेंट स्क्रीन पर हैं। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, एक बार फिर से आप इस पे नजर डाल सकते हैं और अपनी स्कोरिंग जो भी मिस हो रही हो उस स्टेटमेंट को पढ़ के आप कर सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए सो दैट वी कैन मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। यस। ओके, सो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट में पहला स्टेटमेंट है, आई सेट एंड मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स। सेकंड है, आई से नो विदाउट गिल्ट व्हेन नीडेड। थर्ड है, आई सराउंड माई सेल्फ विद द पीपल हु अपलिफ्ट मी। फोर्थ है, आई रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक सिचुएशंस और रिलेशनशिप्स। फिफ्थ है, आई डोंट कंप्रोमाइज माई वैल्यूज टू प्लीज अदर्स। सेक्शन 4 है सेल्फ ग्रोथ। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, आई एक्टिवली वर्क ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई हैप्पीनेस एंड सक्सेस। आई सेट पर्सनल गोल्स and take actions to achieve them. Fourth है, I accept challenges as opportunities to grow. And fifth one is I'm open to learn new things and evolving. आपके पास 1 मिनट का समय है, एक बार आप दोबारा से इसको देख सकते हैं and if it is done, so we can move forward for the sharings. Type sharing in the chat box so that we can move to the segment. Okay. तो टाइम फॉर द शेयरिंग। तो शेयरिंग के लिए मैं अपनी शेयरिंग स्टॉप करती हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल कि आप लोग मुझे अपने फीडबैक्स दे पाएं कि आपको क्या रियलाइज हुआ, क्या स्कोरिंग आई। क्या आपको लगता है जो आप पहले सोच रहे थे ये वो सेम चीज है, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ग्रोथ में आपने जिसको ज्यादा अहमियत दी थी इस टेस्ट के बाद भी क्या आप उसी को अहमियत देंगे? आप अपने आपको अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मुझे इसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होगा ताकि हम इस चीज को डीपली समझ पाए। इसे समझ पाएंगे तो आगे बिल्ड कर पाएंगे। और जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है तो इस सेगमेंट के लिए मैं बोलूंगी कि 2 मिनट के लिए कैमराज ऑन कर ले और अपनी लाइव शेयरिंग दें। इट विल हेल्प मी ऑल्सो टू इम्प्रूव। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। योगेश सर ने लिखा, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव। तो योगेश सर आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं, योगेश राठी जी, कि आपको क्या लगता था कि आप पहले किस चीज को अहमियत दे रहे थे और टेस्ट में क्या स्कोरिंग निकली आपकी? नहीं, एक्चुअल में ये ग्रोथ का प्रोसेस है कि हम्म। धीरे धीरे आप हर एकदम इम्प्रूव नहीं होता, धीरे धीरे स्टेजेस क्लियर होती रहती हैं और आदमी अपने आप को जी। इम्प्रूव करता रहता है। जी, एक तो ग्रेजुअल जैसे प्रोसेस है, ये सब चलता बातें रहता मुझे है। पता थी समझो, पर वो हम्म। जैसे पहले स्कोर समझ लो 15 था, अब हो सकता है 20 आ रहा हो, ऐसे धीरे धीरे हम्म। इम्प्रूवमेंट हो रही है। हम्म। क्योंकि क्लैरिटी आती रहती है ना, तो क्लैरिटी वेरी से नाइस। ज्यादा बेटर हो जाता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और कोई शेयर करना चाहेगा अपना स्कोरिंग? प्रियंका जी, मेरा सेल्फ लव जो है वो कम आया है एज कम्पेयर हम्म। टू बाकी चीजों के। हम्म। तो यही है, मतलब इसका मुझे
इम्प्रूव करना चाहिए, आई गेस। बिल्कुल, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और आपकी पहले क्या राय थी इसके बारे में, जब हमने टेस्ट नहीं किया था उससे पहले आपकी क्या राय थी? पहले तो मेरी अवेयरनेस में नहीं था ये सब, हम्म। कि मुझे सेल्फ लव मतलब मैंने कभी सेल्फ को इतने सेगमेंट में डिवाइड ही नहीं करा था। हम्म। तो जिस तरीके से हम सेल्फ को ट्रीट कर रहे थे, मतलब एक हम्म। ओके इस तरीका जितना हमने सीखा है जी। कि लर्न टू से नो। हम्म। अगर आप ना बोलना सीख जाएं, या हम्म। आप खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख जाएं, तो इन हम्म। चीज़ों की वजह से आपका जो सेल्फ है उस पर काम होगा। ओके। बट 4 सेगमेंट में जानना पहली बार आपसे सीखा है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू कि लोकेश वो फॉर योर उसमें। वैल्यूएबल फीडबैक। जी। और बाकी लोग भी मुझे डायरेक्टली भी बता सकते हैं। सो अ, विल। मेरे को चारों सेक्शन सेल्फ की जो 4 लेवल थे जो आपने दिखाए, हम्म। तो हम्म। जो मैंने पहले भी गैस किया था, मेरा सेल्फ ग्रोथ हाई है और हम्म। स्कोरिंग में भी ग्रोथ हाई निकल कर आया। हम्म। बट स्कोरिंग में मुझे लग रहा था कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा है, बट जब स्कोर निकल के आया तो सेल्फ लव कम था। मतलब ये थोड़ा सा मेरे को स्कोरिंग के बाद समझ में आया कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे मैं और सेल्फ लव की तरफ कम ध्यान दे रहा हूँ, ग्रोथ पे बहुत ज्यादा हम्म। ध्यान दे रहा हूँ सेल्फ। ओके, ग्रेट। ओके, राजीव सर आ गए हैं लाइव। तो राजीव सर, आप कुछ शेयर करेंगे? कुछ आपको वैल्यू मिली इससे? सर आप सर म्यूट आप पे हैं। म्यूट पे हैं। ये कैसे हो गया? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, इट वाज गुड बट स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। एंड सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ ग्रोथ पे नंबर ज्यादा आए हैं, और बाकी दोनों पे नंबर कम आए हैं। ओके, तो मैं सर ये असेसमेंट इसीलिए हमने रखा हुआ है ताकि हम इसके बारे में कॉन्शियसली अवेयर हो पाए और हम मिलके साथ में इस पे काम कर पाए, क्योंकि जनरली हम अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। और मुझे नेक्स्ट में बाकी लोगों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, क्योंकि अब हमने स्कोर शेयर किए हैं, रियलाइजेशंस भी आ गई हैं। तो हमें बेसिकली समझ आया कि भाई रिलेशनशिप के 5 लेयर होते हैं, जिसमें से सबसे पहला लेयर है कार्मिक रिलेशन, जिसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। और क्लीन करते टाइम सेल्फ को इंपॉर्टेंट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो हम सभी लोग इग्नोर करते हैं। जिस सेल्फ के 4 पिलर्स होते हैं, और उन पिलर्स को कैसे बिल्ड करना है, इसको अब हम सीखेंगे वन बाय वन करके। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है, इस पे फोकस करते हैं एग्जैक्टली क्योंकि मैं आपको सबके एक्शंस पॉइंट देने वाली हूँ, जो आप अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपने सेल्फ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहला पिलर है सेल्फ अवेयरनेस। क्यों समझना है खुद के बारे में, क्यों अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को लाना है। तो यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ, कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे साथ पार्टिसिपेटिव हैं, कैन यू आंसर मी कि क्या ऐसे इंसान के साथ आप रिलेशन बनाओगे जो आपको पता ही नहीं है कि है कौन? नो, बिल्कुल नहीं। ओके, तो फिर आप अपने साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे लोकेश जी, अगर आपको यही नहीं पता कि आप कौन हैं? मेक सेंस। यस। तो इसीलिए हमारा सेल्फ के साथ रिलेशन बिल्ड होने का जो पहला पिलर है कि सेल्फ अवेयरनेस, हमें पता तो हो कि हम कौन हैं, क्या है, हमारे थॉट्स क्या चलते हैं। तो इसके लिए 3 एक्शन पॉइंट्स हैं अभी, जो मैं आपको दे रही हूँ। आपको रोज अपने थॉट्स, इमोशंस एंड पैटर्न्स को पहचानना है, रोज उन पे काम करना है। दूसरा, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, जनरली हम सब करते हैं, हमने अपने स्टार्टिंग करियर में भी स्वॉट एनालिसिस किया होगा, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे दोबारा से काम करना है। तीसरा, अपने पास्ट को एज इट इज एक्सेप्ट करना है, जैसे जिसकी वजह से आप शेप हुए हो। तो इन 3 लेवल्स पे हमेशा आपको काम करना है। इसी के साथ जब सेल्फ अवेयरनेस आ गई, तो अब हम मूव करेंगे सेल्फ लव की तरफ। सेल्फ लव,
अपने आप को अनकंडीशनली जैसे आप हो वैसे ही एक्सेप्ट करना। और क्यों एक्सेप्ट करना है? ताकि आपको दूसरों का वैलिडेशन ना लेना पड़े। बिकॉज आप खुद के फेवरेट होने चाहिए हो। आप सोसाइटी में, समाज में किसी के फेवरेट हो ना हो, लेकिन आप खुद के फेवरेट होने चाहिए हो। और उसके लिए आपके 3 मेजर एक्शन पॉइंट निकलते हैं। पहला है कि अपने आप को आप अप्रिशिएट कीजिए। अपना जैसा भी इम्परफेक्शन आपके अंदर है, आप अपने आप को अप्रिशिएट करो। अपने आप को ट्रीट करो विद काइंडनेस, विद लव, जैसे आप अपने लव्ड वंस को डील करते हो। अपने गिल्ट को आप अपने आप से निकालिए और अपने लिए नेगेटिव जजमेंट्स को कम कीजिए। तो इससे आपका सेल्फ लव इंप्रूव होता है। और जब आपका सेल्फ लव इंप्रूव होता है, तब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। टाइम टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट कीजिए। क्यों जरूरी है ये बाउंड्रीज को सेट करना? ताकि लोग आपको वैसे ही डील करें जैसे आप चाहते हैं डील करना। तो उसके लिए आपके 3 एक्शन पॉइंट्स निकलते हैं। पहला है, अपनी बाउंड्रीज को पहचानें सो दैट कि आप अपनी एनर्जी बचा सकें। आपको कहाँ ज्यादा समय देना है, कहाँ कम समय देना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, कहाँ आपको अपने इमोशंस लगाने हैं। इसलिए आपकी बाउंड्रीज सेट होनी जरूरी है। तो आज ही अभी से सोचना शुरू कर दीजिए कि आपकी बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए। सेकंड इज, से नो विदाउट गिल्ट when something doesn't serve you। नो बोलना सीखिए। और तीसरा, अपने आप के लिए कुछ शुभ सलाहकार जरूर रखिए जो आपको सही समय पर सही चीजें दे सकें। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाना कि क्या एक्शन पॉइंट है, हमने वहां से सेल्फ लव को क्रिएट किया और सेल्फ लव से हम सेल्फ रिस्पेक्ट पर आए। अब क्योंकि ये तीनों पिलर्स को हम टच कर चुके हैं, तो लास्ट में हमारे लिए आता है ग्रोथ। क्योंकि जब इन तीनों को आपने बेस बना लिया है, तो आपकी ग्रोथ कंफर्म्ड है। आपको इवॉल्व होना है सो दैट कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। आपने क्या कभी ऐसा देखा है? आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने तालाब देखा होगा, झील देखा होगा, फ्रेश पानी कहाँ पे मिलता है? आपको कहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है आपको? आप मुझे चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं, बहता हुआ पानी, नदी। है ना? तो पंकज सर, इसीलिए हमारी सेल्फ ग्रोथ, कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन बहुत जरूरी होती है। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे बहता हुआ पानी अगर रुक जाए तो वो स्मेल करने लग जाता है, वो फ्रेशनेस नहीं आती, ना वो आगे मूव करता है कहीं। ऐसे ही हमारी लाइफ का प्रोसेस है, हमारा सेल्फ है। अगर हमने अपनी लर्निंग को, अपनी ग्रोथ को होल्ड कर दिया, तो हम स्टिक हो जाएंगे अपने ही थॉट्स के साथ। तो इसीलिए हमें कॉन्टिन्यूसली इवोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। और उसके जो एक्शंस पॉइंट है वो ये है कि हर रोज अपने आप को एक चैलेंज दें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जैसे आज भी आप सारे लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं। हमेशा नई लर्निंग्स पे फोकस करें, पर्सपेक्टिव करें। जैसे कि आपने इस कोर्स में एनरोल किया, आपकी नई लर्निंग्स क्रिएट हो रही है, नए पर्सपेक्टिव्स बन रहे हैं, लोगों से नेटवर्किंग हो रही है। अपने लिए नए गोल्स को सेट करें जो एक्चुअल में आपकी ट्रू डिजायर पर बेस्ड हो। ये नहीं कि आपकी वो गोल्स सोसाइटी से मिले हो। आपके वो गोल्स होने चाहिए जो आपकी डिजायर से रिलेट करते हो। वहीं से आपका सेल्फ ग्रोथ का जर्नी शुरू होता है। तो नाउ, क्योंकि हमने इन 4 पिलर को समझ लिया, इसीलिए हमें ये समझ आ गया कि हमारा हमारे साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। तो अब हम ये समझ चुके हैं, इसलिए हम फोकस करेंगे। और मैं आपके लिए एक 30 डेज का सेल्फ ग्रोथ ट्रैकर शीट बना के लाई हूं। इस शीट को अगर आप देखेंगे तो इसमें 30 दिन की 30 एक्टिविटीज हैं। आपको हर रोज एक एक्टिविटी को करना है और उस पर टिक करना है। तो आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं मैं ये ट्रैकर शीट आपके साथ शेयर करूं? चैट बॉक्स में यस लिखिए या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए, सो दैट आई कैन गेट टू नो
कि आप लोग चाहते हैं कि ये ट्रैकर शीट मैं आपके साथ शेयर करूं। यस। ओके, बस कुछ ही लोग चाहते हैं। ओके, गुड, फाइन। तो मैं आपके साथ ये ट्रैकर शीट शेयर करूंगी और इस शीट में बेसिकली कुछ बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटीज हैं जिनको करने से आपको समझ आएगा कि ग्रोथ आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि अपने आप से बात करने के पैटर्न को समझना, कि आप जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं तो आप किस जोन में बात कर रहे होते हैं, वो एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, आप अपने आप को किस तरीके से डील कर रहे होते हैं। जैसे कि शीशे में देख के खुद को एक्नॉलेज करना, खुद से बात करना, कि आप नो को किस तरीके से, नो बोलने के आर्ट को किस तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं। और आप अपने लिए पूरे मंथ में एक ऐसे पावरफुल हैबिट को फिक्स करें जो आप लॉन्ग टर्म में अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए रखने वाले, कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं सुबह 5 बजे हर रोज उठूंगा ही उठूंगा, या फिर शाम को मुझे वॉक पर जाना ही है। इस तरीके की कोई एक ऐसी हैबिट जो आपके काम आ सके। तो इस तरीके से ये जो लिस्ट है 30 दिन की, 30 ट्रैकर्स की है। और जब आप इसको, ट्रस्ट मी, एक एक करके टिक कर लेंगे ना, यू विल फील अमेजिंग। और अब इस एक्टिविटीज, ये तो एक लंबी बात है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम टेस्ट चैलेंज लेते हैं। ये चैलेंज है 7 डेज सेल्फ लव चैलेंज। मैं आप सबको चैलेंज करती हूँ कि अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन योर सेल्फ। तो क्या आप सब चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? आर यू यस। एक्सेप्टिंग द चैलेंज? लोकेश जी रेडी हैं? हाँ जी, हाँ यस। जी, यस। ओके, सूरज इज ऑल्सो इन, राजीव सर इज ऑल्सो इन। ठीक है, तो चैलेंज है खुद को 7 दिन प्यार करना। 7 दिन आप खुद को कैसे प्यार करेंगे, वो मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। डे 1, आपको मिरर लव रिचुअल करनी है। इसका मतलब होता है खुद को एक्सेप्ट करना। आप कैसे खड़े होंगे? आप शीशे के सामने खड़े होंगे, आप अपनी आंखों में आंखें डालेंगे, यानी कि शीशे में खुद को देखेंगे और अपने आप को एक्नॉलेज, अप्रिशिएट और ग्रैटिट्यूड देंगे, आप देंगे खुद को। इसमें आपको इस तरीके की स्टेटमेंट बोलनी है, या आप अपना नाम लेके भी बोल सकते हैं, आई लव यू, या आई लव यू प्रियंका एंड आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। तो आपको अपना नाम लेके बोलना है, फॉर एग्जाम्पल, आई लव यू लोकेश एंड आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। और इस तरीके से अपने आप को एक्नॉलेज करना है, अप्रिशिएट देना है, ग्रैटिट्यूड देना है। पहला दिन। दूसरे दिन, आप सभी ने लव लेटर्स लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो दूसरों के पढ़े होंगे, आई एम श्योर। तो दूसरे दिन ये एक्टिविटी है इमोशनल हीलिंग की, जहां पर आपको एक लेटर लिखना है, दैट इज अ फॉरगिवनेस लेटर टू सेल्फ। आपको ये लेटर लिखना है खुद को माफ करने के लिए, खुद की हुई गलतियों के लिए। तो इस लेटर की स्टार्टिंग होगी आपके नाम के साथ, फिर एक स्टेटमेंट आएगी, आई फॉरगिव यू फॉर, सो डियर प्रियंका, आई फॉरगिव यू फॉर। उसके नीचे आपको उन गलतियों को लिखना है जो आपको लगता है आपने एक्चुअल में की है, या आपको ये नहीं करनी चाहिए थी और आप उसको जिम्मेदार समझ रहे हैं। उन गलतियों को लिखना है। उसको लिखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको या तो उसे जला देना है या उसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देना है। ये आपको इतना ज्यादा रिलैक्स कर देगा, आपको बिल्कुल लेट गो कर देगा कि नाउ यू आर फ्री फ्रॉम योर गिल्ट बैगेज। डे 3, आपको प्रियंका, एक आपका स्लाइड शो चल सकता है, ट्राई करो, या मैं ट्राई करूं यहाँ से? डे 3 आपको सेल्फ अप्रिशिएशन जार बनाना है। ये जार है बेसिकली आपके ग्रैटिट्यूड और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। जार का मतलब कोई सा भी छोटा सा बॉक्स आप ले सकते हैं। अगर शीशे का हो जार तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो एक छोटा सा कोई भी बॉक्स ले लें, कार्टन ले लें, उस पर लिख दें सेल्फ अप्रिसिएशन जार। उसके अंदर आपको छोटी 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 चिट्स बनानी है। मैक्सिमम आप, मिनिमम आप 10 से 12 बना सकते हैं, और मैक्सिमम आपकी चॉइस है, आप कितनी भी बना सकते हैं। आपको उन चिट्स में वो लिखना है जिसके लिए आप खुद को खुद के लिए थैंकफुल समझते हैं, जिसके लिए आप फील करते हैं कि नहीं, ये चीज मेरे में बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि ये मेरी अचीवमेंट है। ऐसे करके आपको
लिखना है और वो चिट बना के उसके अंदर डालना है, और फाइनली काउंट करना है कि उसमें कितनी चिट से वो जार भरा है। तो उससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा आप गुणों का खादान है, खजाना है। इट्स जस्ट कि आप अपने आप को देख नहीं रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ्स को आपने पहचाना नहीं, और इस एक्सरसाइज से आपको अपनी सारी की सारी खूबियां दिखेंगी। डे 4, सोलो डेट चैलेंज। तो क्या आप लोग म्यूट करके मुझे बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आप लोग कभी डेट पर गए हैं? वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ? हैव यू बीन बहुत ऑन बार। डेट्स? बहुत बार। तो लोकेश जी तो गए हैं, बट मैं बाकी लोगों से भी सुनने के लिए यस एक्सपेक्ट यस कर रही हूँ। यस। मतलब मैं ओके। ना, मैं जाता दो के साथ हूँ लेकिन आता अकेला हूँ मैं। अच्छा। ओके। वाओ, योगेश सर भी गए हुए हैं, ग्रेट। योगेश्वर सर भी गए हैं, फाइन। बट यहाँ पर आपको जो जाना है वो आपको खुद के साथ जाना है, अपने सेल्फ कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। तो आप अपने सेल्फ कनेक्शन को जब बिल्ड करेंगे, तो सेल्फ कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए आप ऐसे कोई भी डेट चूज कर सकते हैं, एक्टिविटी चूज कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो आप अकेले मूवी देखना जाएं, या आप किसी कॉफी शॉप में कॉफी पीने अकेले जाएं, या फिर वॉक्स पर जाएं, या जो भी एक्टिविटी आपको लगती है कि आपको खुद के लिए करनी है। अगर आपको बाय चांस कुकिंग का शौक है, आप खुद के लिए अमेजिंग सा डिनर या लंच बनाएं और खुद के साथ अकेले बैठ के उसे एंजॉय कीजिए। तो इससे होगा क्या एग्जैक्टली कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी खुद को जानने की और खुद को समझने की। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने बारे में पता चलेगा, एंड देन यू कैन गेट टू नो कि आप किस तरीके के इंसान हैं। ये एक्टिविटी पूरे दिन की होने वाली है, तो पूरे दिन का आपको इस वीक में अपने लिए एक दिन डिसाइड करना है, जिस दिन आप, चाहे संडे या जो भी आपके लिए कंफर्टेबल डे हो, आप पूरे दिन खुद के साथ रहने वाले हैं। नो फोन कॉल्स, नथिंग। और फिर लास्ट में आपको अपना डे इवेल्युएट करना है। देन हमारा जो 5th डे आता है, 5th डे इज बेसिकली फॉर एनर्जी डिटॉक्स। ये आपके माइंड को और सोल को क्लीन करता है। इसमें सबसे पहली एक्टिविटी आपको करनी है कि आपको अपने फोन और सोशल मीडिया में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उन्हें अनफॉलो करना है। जैसे कि सोशल मीडिया पे आपने कोई नेगेटिव सा, बहुत ऐसा इमोशनल कोई चैनल सब्सक्राइब कर रखा है जिससे आपको कहीं ना कहीं पेन मिलता है, उसे अनफॉलो कीजिए। आपके फोन में कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो लगता है यार ये बंदा बहुत टॉक्सिक है, तो ऐसे 10 से 15 नंबरों को डिलीट कीजिए। आपको लगता है आपके फोन में कोई ऐसे मैसेज सेव है जिसको पढ़ने से आपको गुस्सा आता है, एंगर क्रिएट होता है, या आपको लगता है यार मैं हेल्पलेस हूं, तो उनको हटा दीजिए। और शाम या सुबह के समय एक कैंडल जला के उसके आगे 10 मिनट बैठ के मेडिटेट कीजिए। इससे आपकी सोल, आपका माइंड क्लीन होगा। और जब क्लीन होगा तो आपको समझ आएगा आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ से जनरेट हो रही है। तो उसको क्लीन करने का तरीका है, सबसे पहले खुद के साथ क्लीन कीजिए। यानी कि आपको जो प्रॉब्लम है या किसी व्यक्ति से कोई समस्या है, उसको लिखिए, जितना ज्यादा डिटेल में लिख सकते हैं। फिर आप उसको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, यानी कि आपके शुभ सलाहकार के साथ शेयर कीजिए कि मेरे साथ ये समस्या है, ऐसे ऐसे हुआ। और वहां से भी अगर आपको कमी लग रही है, क्लीन नहीं हो पा रहे, तो उस व्यक्ति से बात कीजिए जिससे आपको सही में प्रॉब्लम है। क्योंकि समस्या की जड़ अगर वो व्यक्ति है, तो उसी व्यक्ति के पास उसे ले जाइए और उसको बताइए अपफ्रंट करके कि ये प्रॉब्लम है। तो आपको करना ये है कि ऐसे 2 से 3 लोग ढूंढने जिनकी वजह से आपको अपनी लाइफ में पेन या चैलेंज फील होता है, और आपको ये उनको करके बताना है। अब डे 6 पे आपको क्या करना है? पावर ड्रेसिंग एंड अफर्मेशन। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आप अपने लिए कोई अपने पसंद की शर्ट, अपने पसंद की ड्रेस निकालिए, पहनिए, और अपने आप को ब्यूटीफुल फील कीजिए। मिरर के सामने देखिए और अपनी अफर्मेशंस बोलिए। ऐसे करने से आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आप अपग्रेड होंगे। योगेश्वर सर, अगर आप मेरे लिए स्लाइड शो कर सकते तो मेरे लिए सही रहेगा, यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू है। सर आप कर रहे हैं? आप म्यूट हैं। जी मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो हम डे 5 की बात कर रहे थे। मैंने आपको क्लींजिंग के बारे में बता दिया है,
ताकि आप इसको शेयर कर सकें। अब हम आते हैं डे 6 पर। डे 6 पावर ड्रेसिंग थी। आपको अपने फेवरेट ड्रेस चूज करनी है, उसे पहनना है और शीशे में देख के खुद को अफर्म करना है विद दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट लाइक आई एम वर्दी, मैं सफिशिएंट हूं खुद के लिए। इसी तरीके की कोई भी स्टेटमेंट कि आई एम मोर, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटीफुल, इस तरीके की स्टेटमेंट जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, जो लगता है कि ये मेरे अंदर कम है, उसको पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना है। तो हम मूव करते हैं डे 7 की तरफ। नेक्स्ट डे 7, आपको अपनी पूरी ये 7 दिनों की जर्नी को सेलिब्रेट करना है ताकि आप अपने आप को सेल्फ रिकॉग्नाइज करें कि वेल डन प्रियंका, 7 दिन तुमने खुद से ज्यादा प्यार किया। अपने आप को अप्रिशिएट करना है। और क्योंकि आप ऑलरेडी फॉरगिवनेस का लेटर लिख चुके हैं, तो टाइम फॉर द लव लेटर। हर वो अच्छी बात जो इन 7 दिनों में आपको खुद प्यार करने पे मजबूर कर रही थी, उस बात को लिखना है कि आपको क्या क्या अच्छा लगा कि आपको खुद से प्यार होने लग गया। कि अरे प्रियंका, तू तो बड़ी कमाल है, यू आर अ वेरी ब्रिलियंट कुक, अरे प्रियंका, यू आर अमेजिंग डांसर। तो इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। आप इसको किसी भी वे में सेलिब्रेट कर सकते हैं, चाहे आप डांस कीजिए या पूरे दिन स्माइल कीजिए या अप्रिशिएट कीजिए खुद को, और दूसरों से भी एक्नॉलेज करवाइए एंड मेक इट अ कंप्लीट जर्नी। सो नाउ टाइम फॉर द गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट। आई हैव अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो भी एक्शन लेना चाहते हैं और इस 7 डेज के चैलेंज को जिन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये सरप्राइज गिफ्ट क्या है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? और ये उन्हीं के लिए है जो एक्शन लेना चाहते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर द चैट बॉक्स। ओके, फाइन, ओके। तो योगेश राठी सर, राजीव सर, लोकेश जी, अंजलि, योगेश्वर सर, यस, आई विल बी विद यू। और मेरा सरप्राइज गिफ्ट ये है कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए पूरे 1 वीक मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी लूंगी, हैंड होल्डिंग लूंगी और इस चैलेंज को पूरा कराने में आपकी मदद करने वाली हूँ। 7 दिन 7 एक्टिविटीज को करवाने में, कंप्लीट करने में मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी ताकि लास्ट 7 डे हम इसको कंक्लूड कर सकें। तो आप लोग अपना शेड्यूल मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करके फिक्स कर सकते हैं सो दैट कि हर मॉर्निंग हम कनेक्ट किया करेंगे और शाम को उस एक्टिविटी को इवेल्युएट किया करेंगे कि हमने किया कि नहीं किया। तो जो लोग भी कर रहे हैं वो प्लीज मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा और अपना टाइम बता दीजिएगा सुबह का कि हम किस टाइम इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। सो वी आर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट। देखिए, हमने अपने आप के बारे में काफी कुछ समझ लिया, बट नाउ टाइम फॉर बीवीसी। नाम तो सुना ही होगा, कुछ क्रिएट हुआ, कुछ याद आया? यस। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, बीबीसी, बेसिक बिलीफ क्लैरिटी, ये क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन है कि रेस्टोरेंट्स को चलाने का बेस क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो रेस्टोरेंट्स है जहां लंबी लंबी लाइन लगी होती है, लोग प्री टेबल बुकिंग करते हैं, क्या रीजन है? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। आई एम वेटिंग रेस्टोरेंट के फॉर द। चलने का बेस तो खाना होगा ना। ओके, राजीव सर ने कहा एम्बियंस, खाना लोकेश ने और कहा एम्बियंस खाना, क्या? ग्रेट फूड, ओके। और बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी को अलाउड है, कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप लोग अपने खूबसूरत चेहरे दिखाएं तो मुझे ज्यादा खूब अच्छा फील होगा। ओके, क्वालिटी एंड सर्विसेज, सर्विसेज, अमेजिंग। थोड़ा और चिंतन मंथन करें। फाइन। तो जी, अल्टीमेट ये है कि किसी भी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए फूड का टेस्ट जरूरी होता है, ना कि सिर्फ एम्बियंस। आपने कोई भी ऐसी जगह जहां देखा हो जहां लंबी कतारें लगी होती हैं, वहां उसके एम्बियंस को आप अगर देखोगे तो एम्बियंस कैसा भी हो, बट वहां पर जो लोग खड़े होते हैं वो उसके टेस्ट की वजह से खड़े होते हैं। आपने राजेंद्र का ढाबा सुना है? लोग वहां लाइन लगा के खड़े होते हैं, कोई एम्बियंस नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ फूड। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। किसी भी रिलेशनशिप को चलाने का बेस क्या होता है, या फिर रिश्ते को जो
रिश्ता बनाता है वो क्या कहलाता है? आपको क्या लगता है कोई रिलेशनशिप चल रहा है अगर, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का योगेश्वर सर के साथ या फिर आपका आपके पेरेंट्स के साथ या आपके दोस्तों के साथ, वो किस बेसिस पे चल रहा है? क्या है वो ऐसी चीज? ओके, योगेश सर ने कहा लव एंड रिस्पेक्ट, फाइन। अंजलि जी ने बोला अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट। पंकज सर ने ट्रस्ट बोला, सूरज ने रिस्पेक्ट, केयर एंड लव। ओके, फाइन। एक छोटी सी बात बोलूं, बहुत छोटी सी चीज है, रिलेशनशिप को चलाने का बेस है लगाव। किसी का भी किसी के साथ जब लगाव बन जाता है ना, वो रिश्ता अपने आप बहुत पावरफुल वे में चलता है। क्योंकि नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। त्योहार या जश्न को मनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कोई भी अगर सेलिब्रेशन है, कोई ओकेजन है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड है, फटाफट चलेंगे। आई वांट फास्ट रिप्लाईज। ओके, सेल्फ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म, और फटाफट फटाफट करते हैं इसको। ओके, तो त्योहार या जश्न को मनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं, यस, राजीव सर ने बिल्कुल सही करेक्ट पकड़ा। और जो आप लोगों ने आंसर किए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट जो बेस है, क्योंकि हम बात बेस की कर रहे हैं, बेसिक बिलीव्स की कर रहे हैं, परिवार, यार और रिश्तेदार। किसी भी जश्न के लिए आपका परिवार होना चाहिए, आपके यार होने चाहिए और रिश्तेदार होने चाहिए, क्योंकि जब ये आएंगे तो आपका एंथुसियाज्म भी क्रिएट होगा, टुगेदरनेस भी बढ़ेगी और आपकी एक्साइटमेंट भी बिल्ड होगी। तो आपको क्या लगता है कि आप इन सबके बिना ये सब अकेले कर सकते हो? कैन यू डू इट अलोन? कि आप अपना बर्थडे अकेले बैठ के चुपचाप टेबल के आगे केक कट कर रहे हो और खुद को ही हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे हो? ग्रेट। मतलब नहीं अकेले कर तो नहीं, सकते। बट दैट समवेयर डिपेंड्स ना कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। हम बहुत लोगों की माइट भी जरूरत ना हो, 2 लोगों की। डिपेंड करता है। आई हम्म। ट्रूली अग्री विद यू लोकेश कि डिपेंड करता है। बट अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई चाहिए होता है, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे लोगों का समूह हो, बट आपको इंसान तो चाहिए ही ना। सो यस, अब आई एग्री। माय लास्ट क्वेश्चन, कि किसी भी रिश्ते की लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है आपके हिसाब से? कोई रिश्ता है अगर आपकी लाइफ में, वो मैक्सिमम कितने साल चलता है? क्योंकि रिश्तों की भी एक्सपायरी होती है, चेक करो। मैक्सिमम आप अपनी लाइफ में रिकॉल करके देखिए कि एक, 3 साल, 5 साल या फिर 7 साल, ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो बहुत ही पुराने चले? अच्छा चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। सो आई वांट फुल अटेंशन एंड फुल पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये आपको कहीं और कुछ अमेजिंग सा क्रिएट कराने वाला है आपकी लाइफ में। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले हम समझते हैं कि रिलेशनशिप का है क्या बेस एग्जैक्टली, कि किस चीज पे चल रहे हैं। क्योंकि अगर रिश्तों की हमें उम्र समझनी है कि किस तरीके से हमारा रिश्ता कितनी उम्र तक चलेगा, तो उसका बेस पता होना चाहिए। बेसिक क्लैरिटी क्या है कि रिलेशनशिप दो चीजों पे बेस्ड होती है, एक होता है पर्सनल, एक प्रोफेशनल। ये आप पहले भी सीख चुके हैं क्लास में, याद रखिएगा, तो ये आपका रिवीजन हो रहा है। पर्सनल और प्रोफेशनल का बेस क्या है? तो प्रोफेशनल वो होता है जहां पर आपको पैसा चाहिए, जहां पे आपके इमोशनल एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं। आपको सिर्फ मतलब होता है आपका कि आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहां पर स्टार्ट होता है कि भाई आप किसी से मिले प्रोफेशनली, और वहां पे आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ और फर्दर रिलेशनशिप डेवलप हुआ। और वहीं विपरीत ओर पर्सनल में जब आप आ जाते हैं, तो वहां पर आप ढूंढते हैं प्यार, अटैचमेंट, कि प्यार मिल रहा है नहीं मिल रहा, अटैचमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है। ये है तो आपकी मनी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशन पे। यही अगर हम इन दोनों की डिग्री को समझने की कोशिश करें कि भाई किस लेवल पे हमारे ये रिलेशनशिप वर्क करते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप की 3 डिग्री होती है। सबसे पहला डिग्री जो है वो होता है कोर, फिर आता है क्लोज, फिर आता है कैजुअल।
अगर अब मैं इनको डीपली समझाने की बात करूं तो उससे पहले हम समझेंगे कि कोर रिलेशनशिप क्या है, क्या उसके अंदर बेसिक क्रक्स होता है। तो कोर रिलेशनशिप वो होता है जहां पर आप सिर्फ 100% देना चाहते हो, बदले में आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको कुछ मिले। आप सामने वाले इंसान को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसा वो है, उस पे आप ये नहीं सोचते कि ये चेंज हो जाए, और आप उससे बेतहाशा प्यार कर रहे होते हैं। दैट इज योर कोर रिलेशनशिप। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माँ बाप का, एक माँ का बच्चे से, एक पिता का उसके बच्चे से, या पेरेंट्स का बच्चों के साथ, जहां पर 100% पेरेंट बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने बच्चे को सिर्फ दे रहे होते हैं लाइफ टाइम। दैट इज अ कोर रिलेशनशिप। और ऐसे ही कुछ कोर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में और भी होंगे जिसे आप इसके बेस पे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, क्लोज रिलेशनशिप की। भाई क्लोज रिलेशनशिप क्या है? अगर कोर में ये है कि 100% देना है, तो क्लोज क्या हुआ फिर? क्लोज बनता है आपकी आपसी समझदारी से, जहां पर एक पर्पस आ जाता है जो दो लोगों को साथ में मिलके चलाना होता है, सही या विवेकपूर्ण तर्क के साथ, वास्तविकता के साथ। वो कितना आपके लिए उपयोगी है, कितना आपके लिए व्यवहारिक है। जो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल ग्रोथ, सपोर्ट, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर ये चीजें हैं तो वो क्लोज रिलेशनशिप चलेगा। सो मीनिंग एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप को बिल्ड कैसे किया जाता है? क्योंकि हर रिलेशनशिप में टाइम, एफर्ट, अटेंशन लगता है, और लगती है एनर्जी, जो कभी अप जाएगी, कभी डाउन जाएगी, कभी बिल्कुल लो हो जाएगी। तो इस एनर्जी को कैसे मेंटेन करना है, इसके लिए आपको डिफरेंस करना आना चाहिए आपके क्लोज एंड कैजुअल रिलेशनशिप के बीच में। तो इसको कैसे चूज करोगे, उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। फटाफट से आप अपना पेन पेपर लीजिए और कुछ नाम लिखिए, कम से कम 5 से 10, मिनिमम 5, 10, मैक्सिमम 10 लोगों के नाम लिखिए जो आपको लगता है कि आपके इस सर्कल में आ सकते हैं, आपके कोर और क्लोज रिलेशनशिप के। अब भाई ऐसा है कि आपको एक 5 दिन की दुबई या फिर गोवा की ट्रिप मिल रही है, जिसका मार्केट प्राइस है 1 लाख रुपए, लेकिन क्योंकि आपको ये गिफ्ट में मिला है तो आपको डिस्काउंटेड मिल गया, और आपको ये पैकेज मिल रहा है 10,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। तो इस ट्रिप पे आप इन 5 से 10 लोगों में से किन को ले जाना चाहेंगे अपने साथ? और जब आपको पता हो, क्या आपने ये नाम लिख लिया है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपने नाम लिख लिए हैं तो, सो दैट कि हम इसको साथ साथ क्रिएट भी कर सकें। आई एम वेटिंग। आपको 5 से 10 लोगों के नाम लिखने हैं जिनको आप कोर और क्लोज समझते हो, और आपको इसको इनको दुबई ट्रिप पे लेके जाना है। तो आप नाम लिखिए जिनको आप लेके जा सकते हैं। आर यू डन विद द नेम्स? Thinker, no, we are still writing. ओके, तो मिनिमम 5 लोगों को भी अभी आप कर सकते हैं, सो दैट कि आप इसको सीख सको, इसको क्रिएट कर सको कि ऐसे कितने लोगों को ये ऑफर आप दोगे कि भाई ये ट्रिप है 1 लाख की थी और 10,000 में हम चल सकते हैं। ओके, अंजलि का डन हो गया। वाओ, बाकी भी इसको कंप्लीट करें कि ऐसे 5 से 10 वो कौन से लोग हैं जिनको आप इस ट्रिप पर लेके जाना चाहोगे। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स ऑल्सो। पंकज सर, राजीव सर, योगेश, योगेश राठी सर, राधा, क्या आप लोगों ने भी नाम लिख लिए हैं? सूरज, आप नाम लिख चुके हैं? हाँ, एक मिनट। ओके, प्रियंका, 10 लोगों के नाम लिखने थे, फिर हमें कितने लोगों को चूज करना है ट्रिप के लिए? अभी आप सिर्फ नाम ऐसे लोगों के लिखने हैं, 5 से 10 लोग, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, जिनको आप इस ट्रिप के बारे में बता सकते हो कि आपको ये पैकेज
मिल रहा है और आप चल सकते हो हमारे साथ। ठीक है, डन। डन। ओके। ओके। डन। ग्रेट, सूरज का भी डन हो गया। तो अब भाई आपने ये पैकेज बता दिया, तो कितनों को लेकर जाओगे जब आपको उनके 10,000 रुपए खुद देने हो और वो पैसे आपको वापस भी नहीं हो? तो क्या अब आपने जो नाम लिखे इन सबको आप दोगे? उसमें से ऐसे अब कौन से लोग होंगे जिनके बिहाफ पर आप पे कर सकते हो? आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है, आप इसको सोचिए कि अब ये ऑफर, क्योंकि आपने बता तो दिया, लेकिन अब इन लोगों में से भी अगर पैसे आपको देने पड़ जाए इनके, और वो पैसे भविष्य में वापस भी नहीं मिलने, तो कितने लोगों को दोगे ये ऑफर? ग्रेट। राजीव सर कह रहे हैं 2 लोग। बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं। ग्रेट। ओके। तो अगर आपको ऑक्सीजन देनी होती इन लोगों को, जो बचे हुए लोग हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते? बिकॉज आपके पास जो टाइम है, एनर्जी है, वो बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे कि ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। तो जब आप रिलेशनशिप डील करते हैं तो आपको बहुत वाइजली इस लेयर को चूज करना होता है और उसको अपने कोर और कैजुअल में फिट करना होता है। क्योंकि जो कोर रिलेशनशिप होता है बेसिकली वो आपका दिल से निकल के आता है। ऐसा रिलेशनशिप जहां पर जो बहुत ही मीनिंगफुल होता है, जिसके लिए आपको एफर्ट्स डालने होंगे, आपको वहां पर चेंज लेके आना होगा। जैसे कि आपके पेरेंट्स, सिबलिंग, स्पाउस, इन लॉज और किड्स। वहां पर आप दिमाग नहीं लगाने जाते अपने रोमांटिक रिलेशनशिप या बेस्ट फ्रेंड के साथ। आपके दिल से आता है, आप फील करते हो, कहते हैं ना, ये दिल ने ऐसा बोला और मैंने कर दिया। तो इट्स सिंपल एज दैट। आपके आपके गुरु के प्रति समर्पण, ये सब कुछ दिल से निकल के आता है, इसीलिए कोर होता है कि बिल्कुल रॉ है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये लॉन्ग टर्म चलते हैं, जहां आप साथ में प्लानिंग करते हैं, हम बहुत लॉन्ग टर्म में विजन करते हैं। इमोशनल इंटीमेसी सपोर्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, हमारी कमिटमेंट बहुत हाई होती है। इनके साथ हमारी वैल्यूज और लाइफ गोल अलाइन करते हैं कि यार मेरी बीवी है, मेरा पति है, बच्चे हैं, उनके हिसाब से मुझे चीजें करनी है, मेरे को एफर्ट्स उस हिसाब से डालने हैं। इनके साथ मेरा कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे ही आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अब जो लोग बचे हैं उनके ऊपर अप्लाई करके देखना है कि क्या वहां पे कनेक्ट हो रहा है। तो अगर हम कोर को डिफरेंशिएट कर पाए तो क्लोज इजीली आप समझ पाएंगे, क्योंकि क्लोज इज ऑल अबाउट ब्रेन, दिमाग से आता है। क्योंकि यहाँ 2 लोग मिल के कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, कुछ अलाइनमेंट्स लाते हैं। जैसे कि बिजनेस पार्टनर्स, वो होते क्लोज रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है वो एक दूसरे के साथ पूरे प्रॉपर अलाइन होते हैं, बट वहां वो ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं। ऐसे ही आपके कजन्स हो गए, अंकल हो गए, आंटी हो गए, ऐसे आपके रिलेशन जो आपके फैमिली लाइक फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव्स में आते हैं, जैसे कि आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, ये सारे आपके क्लोज रिलेशन में आते हैं। इनके बेस में क्या होता है कि आप यहाँ पर ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हो, आप यहाँ पे फायदा, नुकसान, बेसिक चीजें समझ रहे होते हो। और इसी का अगर एक सुपरफिशियल लेवल देखें, जो बिल्कुल सरफेस लेवल होता है, वो होता है कैजुअल रिलेशनशिप का, जो दिखावे मात्र से आ जाता है। जैसे अगर आप एक जगह काम कर रहे हैं, आपकी कोई कंपनी है, वहां पे आपके वर्क कोलीग्स हैं जो क्लोज फ्रेंड तो नहीं है, बट आपसे कनेक्टेड है ऑन अ कैजुअल रिलेशनशिप, काम से काम के लिए। आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स, आपके जिम बडीज, नेटवर्किंग पार्टनर्स, आपके सर्विस प्रोवाइडर्स। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होता है कैजुअल वाला, वो सरफेस पे होता है और एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है। जब तक आप वहां हो तब तक वो चलेगा, अगर आप नहीं हो तो खत्म हो जाएगा, इसमें कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती। तो जो कैजुअल रिलेशनशिप होते हैं, बेसिकली एक बेस है इसका, वो टाइम पास। जब तक आप हो, आपके पास सराउंडिंग में नहीं, आप टाइम पास कर रहे हो, तो ये शॉर्ट टर्म होता है। इसमें आपकी इनफॉर्मल जो सपोर्ट होती है वो बेस करती है कि सामने से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है। जो ट्रस्ट और लॉयल्टी होता है बहुत कम हो जाता है यहाँ आते हुए। तो ओवरऑल मेरा आपको ये क्रिएट कराने का, ये बेसिक बिलीफ अबाउट रिलेशंस देने का मतलब ये है
कि जब आप रिलेशनशिप में आते हैं किसी के भी साथ, XYZ किसी के भी साथ, मेल या फीमेल के साथ, आपको समझने की जरूरत है पहली चीज कि वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है। फिर उसमें लेयर्स, उसकी डिग्रीज क्या है, कि भाई कैजुअल तो नहीं है कि सिर्फ कैजुअल पे काम कर रहे हो, कि टाइम पास हो रहा है। फिर उसके ऊपर आता है यार ये क्लोज हो सकता है क्या, यहाँ पे लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट हो सकती है क्या। और सबसे ऊपर आ जाता है कोर, कि यार बिना किसी एफर्ट के मुझे देना है। तो दिस इज द बेसिक। तो अगर इसको समझ पाए हैं तो आपको अब ये लेयर बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी कि आपको किस लेयर पे क्या अप्लाई करना है। सबसे पहला जो आपका बेस है वो सेल्फ ही है, जो आपका कार्मिक है, उसको आप इंप्रूव करेंगे, तब जाके आप बाकी के लेयर्स को हिला पाएंगे, मूव कर पाएंगे, और आप फाइनल लास्ट लेयर ह्यूमैनिटी के लेयर को टच कर पाएंगे। और जब आप सेल्फ के साथ कर रहे होंगे ना, वहां पर आपको कोर और कैजुअल रिलेशनशिप पे फोकस करना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम, अटेंशन और एनर्जी सेव होंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस सेगमेंट में। हमने सीखा कि भाई रिलेशनशिप के 5 लेयर कौन कौन से हैं, कार्मिक रिलेशन को क्लीन करना कितना जरूरी है, उसमें से सेल्फ के साथ कितना ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंटली उसको बिल्ड करना। 4 कोर पिलर्स कौन कौन से हैं हमारे सेल्फ रिलेशन के। हमने 30 डेज का सेल्फ ग्रोथ ट्रैकर सीखा, 77 डेज का चैलेंज लिया, बेसिक बिलीव्स पे काम किया, रिलेशंस के टाइप्स को समझा और डिग्रीज को समझा। तो क्योंकि अब हम ये सब कुछ समझ चुके हैं, इसीलिए इससे पहले कि हम इस जर्नी पर जाएं कि भाई रिलेशंस के लेयर्स को तोड़ के निकलें, जरूरी है कि अपने कोर रिलेशन को पहले समझ लो, जहां से आपके कर्म जुड़ते हैं। कर्म जुड़ता है आपका आपके साथ, और आपके जो कोर रिलेशंस है, चाहे वो आपका स्पाउस है, पेरेंट्स है, किड्स है, या फिर कोई ऐसा कोर रिलेशन जो आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में खास है। तो इसलिए आज का सेशन एक थॉट के साथ मैं यहाँ पर साइन ऑफ करती हूँ कि लाइफ में हमें बहुत सारे रिलेशंस मिले हुए हैं, इसको प्रायोरिटीज पे सेट करना जरूरी है और सेल्फ को एनहेंस करना जरूरी है। अगर आपने सेल्फ पर काम कर लिया, सेल्फ को स्ट्रेंथन कर लिया इन एक्टिविटीज के सपोर्ट से, आपको कोई नहीं रख सकता आपके ग्रोथ से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि इस सेशन के बाद आपके जो भी वैल्यू एडिशन हुई है, आप जो फीडबैक दे रहे हैं, वो मुझे ग्रुप में एज अ वॉइस नोट छोड़ें। आपको कैसे लगी आज की क्लास, क्या मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई, तो यहाँ आप मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और वॉइस नोट के फॉर्म में मुझे ग्रुप में भी भेज सकते हैं। और इस 7 डेज चैलेंज के लिए आई एम वेटिंग फॉर द 1-to-1, प्लीज अलाइन विद मी। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर द 1 वीक। आज से लेके नेक्स्ट थर्सडे तक हम इस पे काम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाउ थैंक यू प्रियंका फॉर योर लवली सेशन अबाउट रिलेशनशिप के लेयर बताने के लिए। कई सारी चीजें तो सुनते सुनते मुझे वापस से रिक्रिएट हुई कि भाई सच में आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी आपको किन रिलेशंस पे लगाना है, टाइम पास वाले पे तो नहीं लगा रहे हैं। तो आई वांटेड कि अगर आप अपनी शेयरिंग को अभी अगर बताना चाहते हैं, सो दैट प्रियंका को आप एक्नॉलेज कर सको, अप्रिशिएट कर सको, उसको ग्रेटिट्यूड दे सको, आप अपनी शेयरिंग बता सको, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर हर। तो 2 चीजें चाहिएंगी, एक क्विक फीडबैक आप लोगों के साथ में कि क्या क्या अच्छा था, आपको क्या क्या चीजें बड़ी आहा लगी, क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती थी। दूसरा, अगर आपकी कोई फीडबैक है, आपको कोई सोई नजर आया है, तो वो आपको वॉइस नोट से देना है ना, वॉइस नोट से छोड़ना है इसके पास में, ताकि उसके पास परमानेंट रह सके। तो मैं आप लोगों को चाहूंगा, राधा से, सूरज से, है ना, वरुण से, अंजलि से, कि आप अनम्यूट करके क्या कुछ आज की क्लास में आपको प्रेजेंट हुआ, क्या लर्नेबल पॉइंट्स थे, कौन सी अच्छी चीजें थी, आप शेयर कीजिए प्लीज। Hello. हाय सूरज। Yeah, thank you so much for the session. It was really great. And सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे इस सेशन से यही लगी है कि जो अभी योगेश्वर जी ने मेंशन किया कि हमारी टाइम, एनर्जी और अटेंशन हमारी ठीक कहाँ पे जा रही है। अगर वो सही जगह परोसी जा रही है तो आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आएंगे, और आप उन रिलेशंस को एक्चुअल टाइम देना स्टार्ट करोगे जिनके एक्चुअली आप मतलब आपकी जिंदगी में एक्चुअल अहमियत है, एक्चुअली इंपॉर्टेंस है।
वरना हम ऐसे कैजुअल रिलेशंस में भी काफी बार ऐसा होता है कि हम बहुत एनर्जी देते हैं जहाँ से कुछ है नहीं, वो तो बस ऐसे ही है। जिस दिन आप वहां से चले गए, आपकी जगह कोई और आ जाएगा और यू आर गेटिंग रिप्लेस्ड। लेकिन ऐसे बहुत से रिलेशन है जैसे हमारे को रिलेशन, जहाँ पे आपकी रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं कर सकता, शायद भगवान भी आ जाए तो भी वो रिप्लेस नहीं हो सकते। तो वहां पे हमें ज्यादा हमारी एनर्जी और टाइम देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। सो दैट वाज माय टेक अवे, वरुण जी, फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू सो मच। Thank you, Suraj, for the lovely feedback. I'm waiting for others also because I'm so excited. ये मेरा मेरे एक लिए भी क्वेश्चन फर्स्ट भी है एक्सपीरियंस और था। मुझे फीडबैक भी देना है। हम्म। फीडबैक इज लाइक, पहले तो मतलब इससे पहले तो पता ही नहीं था कि इतना कुछ करने की जरूरत भी है और इतना कुछ मतलब इतनी सारी सेगमेंट्स होती हैं बेसिकली डिस्कवर करने के लिए, राइट। बहुत थोड़ा सा ही मालूम था कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, और मतलब ये था कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के पास चले जाओ, इतना काफी है ये। तो ये था, बट मेरे मेरे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा प्रियंका, कि हम्म। जैसे कि योगेश्वर जी का भी जो सेल्फ लव है वो कम आया, हम्म। और मेरा भी सेल्फ लव कम आया। तो हम्म। काफी लोगों का सेल्फ लव इसके अंदर कम मतलब मैं काफी लोगों के इसके अंदर वो नहीं करूंगा, तो क्या इसका कोई जेंडरिकल एरर आता है कि मेल्स में सेल्फ लव कम आएगा और फीमेल्स में सेल्फ लव ज्यादा आएगा, ऐसा कुछ? नहीं, इसका लोकेश जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, हम अपने आप को कितना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, वही जो 4 पिलर हैं। तो अगर सेल्फ लव की मैं बात करूं तो जेंडर से रिलेट नहीं करता, ये रिलेट करता है आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके वैलिडेशन से। क्योंकि कई बार होता है हम अपनी लाइफ में ना छोटे छोटे वैलिडेशंस को एज अ माइलस्टोन अपने लिए रख लेते हैं। तो वो हम सबकी लाइफ में होता है, वो हमें क्रिएट करना पड़ता है। हम सभी को जनरली, हम सबके साथ होता है कि हमें नहीं पता होता हमारी ओके। खामियों के बारे में। बाय डिफॉल्ट वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भगवान जी ने हमारे अंदर करके बैठी है, करके भेजा है कि हमें नेगेटिव पता होता है, पॉजिटिव के लिए काम करना पड़ता है। और इसमें मेरा वैल्यू एडिशन ही है लोकेश, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, कि हम इंडियंस का है ना सोसाइटी ड्रिवन होता है सारा का सारा। तो सोसाइटी ड्रिवन होता है तो हम सोसाइटी को कंसिडर करते हैं, जब सोसाइटी को कंसिडर करते हैं तो हम उनके हिसाब से लाइफ को जीना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हमारा सेल्फ लव सबसे ज्यादा वीक होता है। आप देखो बाहर के जो फिरंगी लोग होते हैं, वो गले लग लेते हैं, किस कर लेते हैं, है ना, सेक्सुअल बातें ओपनली कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को इमोशनली एक्सप्रेस कर देते हैं। हमारे इमोशंस को इंडिया में एक्सप्रेस करना नहीं बताया जाता। तो इसी वजह से जब हम इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पे घुटते रहते हैं। तो ये हमारे कॉन्टिनेंट की, पूरी पूरी कंट्री के अंदर जिस एरिया में हम खासकर रह रहे हैं, इस एरिया की खास बात है ये। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि हम ज्यादातर का सेल्फ लव बहुत वीक है, रादर देन सेल्फ ग्रोथ पे हम फोकस रहते हैं। ओवर टू जी यू ठीक है। प्रियंका। हाँ योगेश्वर भैया, ये क्या मतलब वो वाला पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं जो इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड वाला, जो आपने कहा था कि यस हम आउटर यस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा ये कर रहे हैं। यस यस यस, बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि हमें ना आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड का डिफरेंशिएशन भूल गए हैं। और हमारे लिए आउटर वर्ल्ड इतना बड़ा वर्ल्ड है कि हम उसी को प्लीज कर रहे हैं, हम इनसाइड को प्लीज ही नहीं कर रहे हैं। ओके, तो राजीव सर और कुछ कोई? शेयर करना चाह रहे थे, आई हाँ। बिलीव। पंकज भाई आपको भी, वरुण, योगेश राठी जी, शेयरिंग फ्रॉम द क्लास। प्रियंका का कैसा सेशन था, क्या आपको अच्छा लगा आज की डेट में, क्या ये आपको सिखा पाई, समझा पाई जी? मैं आए। I felt सॉरी। okay. Rajiv bhai, thank you. I felt the exercises where we are actually, giving us marks and all of that. Uh, that is something जो कि अच्छा लगता है, अच्छा लगा, मतलब कि अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करने का मौका मिला। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द की टेक अवेज फॉर मी फ्रॉम द क्लास। थैंक यू। राजीव सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा सेशन। जी योगेश सर। सेशन अच्छा लगा। एक्चुअल में बातें तो सब पता ही होती हैं धीरे धीरे, पर जितने ज्यादा उस पर फोकस करते हैं तो क्लैरिटी आती रहती है और वो थोड़ा बेटर एफिशिएंट होता रहता है वो चीजें। तो हम्म। बड़ा अच्छा लगा, इम्प्रूवमेंट हुई है। ओके। जी राजीव सर, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक ईगरली।
नहीं नहीं मैम, एक्चुअली वाकई बहुत बढ़िया था और कुछ डिफरेंट था। और मेरा तो अगर फीडबैक पूछोगे तो मेरे को लगता है कि ये टॉपिक ना इतने कम समय में समझना थोड़ा आसान नहीं है। इसके लिए तो और ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ के लिए इतना सारा सोचा नहीं कभी भी। और सबसे जो इसमें मेरे को बढ़िया मजेदार चीज बोलना चाहिए जो लगी, जो लास्ट में आपने 5 नाम वाला बताया ना, हम्म तो मैंने कहा इतनी जल्दी, अरे मेरे पास फट से 2 नाम आ गए। तो मेरे को खुद ही सरप्राइजिंग लगा कि ये हम्म क्या हो गया। सो दैट वाज आई लाइक्ड इट। बट हाँ, जैसे अभी ये जो हमने जो ग्रेडिंग करी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली, हम्म सो आई थिंक उसको हम और इलेबोरेट कर सकते हैं। और कभी पॉसिबल हो हम्म तो इसको अगर अब ऑफलाइन भी देखा जाए, सो दैट हम्म विल बी बेनिफिशियल। गॉट इट। तो इसको सर हम 7 डेज वाले चैलेंज के साथ इसको टेक ऑन कर सकते हैं। जब हम 1 to 1 के लिए अगर आप अलाइन करेंगे और चैलेंज के लिए, तो मैं उसको दोबारा से रिक्रिएट करा दूंगी आपके साथ। ठीक है जी, थैंक यू। ओके। राधा, पंकज सर, अंजलि। ओके, सो वी आर ऑन टाइम to over the class. But Radha, my dear friend, as you have been a partner with me on the journey, so I'm waiting for your feedback. तो अब आप अपने क्रिटिकल उसका फीडबैक। उसका कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद। अच्छा अच्छा, तो ओके। वो यही कह रही है कि हर टेक अवे इज कि वो सेल्फ डेट का जो कंसेप्ट था वो उसे बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। तो आप पंकज सर, आपके लिए स्पेसिफिक कुछ रहा हो? अमेजिंग सेशन था सेल्फ लव के लिए, लेकिन अपने आप को टाइम देना होगा इसके लिए। अभी ना प्रिपेयर नहीं है माइंड सेट, हम्म लेकिन अमेजिंग है डेफिनेटली। मतलब कि सेल्फ लव के ऊपर बहुत अच्छा वर्किंग है ये। अब हम्म हम्म, आज हिट किया, मतलब आपकी क्लास ना, आपने आज क्लास ली, बहुत अच्छा ओके, आपने सेशन दिया। अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंजलि, आपकी साइड से कोई फीडबैक, क्या आपके लिए लर्निंग रही? आई बिलीव शी इज बिजी। आई हाँ। वांटेड कि आप सबको ना पर्सनली फोन भी कर लीजिएगा प्रियंका, सो दैट यू कैन गेट द क्रिटिकल फीडबैक आल्सो। जी यस। अंजलि। जी अंजलि। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मैं बिजी नहीं थी, मैं बस अभी सबकी बातें सुन रही थी। मुझे एक चीज समझ नहीं आई इसमें, जैसे लोकेश सर ने कहा कि उनका जो सेल्फ लव था वो कम आया, तो मेरा तो सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों ही बहुत कम आया। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसा मेरे साथ ही हुआ है या मतलब औरों के साथ भी हुआ है कि उनका रिस्पेक्ट भी बहुत कम आया। यस अंजलि, इसमें दो चीजें हैं कि इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है या कुछ भी नेगेटिव सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो जो स्टेटमेंट उसमें लिखी थी, जब हम उसे फोकस करके करते हैं तो कई बार होता है कि वो हमारी राय को चेंज कर देता है हमारे बारे में। आपको लगता है कि आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, बट कुछ चीजें होती हैं, क्राइटेरिया होते हैं जिनको आप एक्चुअल में, जो आपके कॉन्शियस में अवेयर नहीं होता। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज थी कि आप एक्चुअल सिनेरियो जान पाए और इस पे हम काम कर पाए मिलके। तो डेफिनेटली इट्स गुड कि आप अपने बारे में अवेयर हुए उस चीज को लेके, और ये हम सबके साथ होता है बिकॉज यू आर वेरी यंग। तो आपको सरप्राइजिंग लग रहा है, बट ये हम सबके साथ होता है, और ये समय के साथ साथ, जैसे कि योगेश सर ने बोला, ये समय के साथ धीरे धीरे लर्निंग में क्रिएट होता है। तो इसको रीबिल्ड होता है ये। तो नथिंग टू वरी, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक फॉर डिस्कवरी। और इस पे हम काम करेंगे जब आप मुझे टाइम दोगे 7 डेज चैलेंज के लिए। यस मैम, थैंक यू सो ओके, मच मैम। so thank you everyone and Yogeshwar sir for your valuable time and for this opportunity. और I request each and everyone कि वो लोग अपने क्रिटिकल फीडबैक भी मुझे वॉइस नोट के फॉर्म में, ग्रुप में, पर्सनली, जैसे भी भेजना चाहते हैं प्लीज भेजें। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट। और मुझसे क्या वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो पाई है, मैं कुछ सक्षम हुई हूँ आपको वो वैल्यूज देने में, तो वो भी मुझे प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। वी आर कंप्लीटिंग द क्लास ऑन टाइम एंड आई होप हम इस चैलेंज को नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। ओके, बाय बाय।